नमस्कार दोस्तों। सेशन 5 में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सेशन 4 तक आप लोगों ने देख लिया होगा। सेशन 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और पेन ट्रेड क्या होता है। और शॉर्ट में मैं पेन ट्रेड को अगर हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी ट्रेड में फंसते हैं तो क्या होता है, और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई दूसरा किसी ट्रेड में फंसा हुआ है और आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप आप पेन ट्रेड को पहचान पा रहे हो। ऐसा ट्रेड जिसमें आप फंस चुके हैं और आपको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा ट्रेड जिसमें कोई और फंस चुका है और उसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल से कि प्राइस एक्शन क्या है। व्हाट इज प्राइस एक्शन? तो प्राइस एक्शन प्राइस का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। इसका मतलब हुआ वो निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, फॉरेक्स का चार्ट हो सकता है, कमोडिटी का चार्ट हो सकता है, कोई भी चार्ट हो सकता है। तो किसी भी चार्ट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी तरह का चार्ट हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, आप उसे प्राइस एक्शन कहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जो चार्ट हम अभी देखते हैं वो तो कंप्यूटर पे बनकर तैयार होता है, हमारे पास में डेटा अवेलेबल होता है, इंटरनेट के थ्रू हम उस चार्ट को देख सकते हैं। लेकिन जब ये फैसिलिटी नहीं थी तब प्राइस एक्शन कैसे रीड होता था? दोस्तों, जब ये फैसिलिटी नहीं थी तब भी प्राइस एक्शन रीड होता था। तब उस वक्त टेप को रीड किया जाता था और टेप को रीड करके प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता था। और टेप को कैसे रीड करते थे ये सिलेबस में हमारे नहीं है, इससे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। प्राइस पूरे दिन में हर टिक के साथ में चेंज होता रहता है, और कोई भी प्राइस चेंज जो होता है वो एग्जाम्पल होता है प्राइस एक्शन का। प्राइस का एक्शन, इसमें दो वर्ड है, प्राइस एंड एक्शन। तो प्राइस जब चेंज होता है तो प्राइस में एक्शन होता है, और इसके स्टडी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस के मूवमेंट के स्टडी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको अभी टिक चार्ट दिख रहा है। टिक चार्ट क्या होता है? वो हर ट्रेड को रीड करता है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है, चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो, हर ट्रेड को यहाँ पे नोट किया गया है। प्राइस ऊपर गया और ऊपर गया, फिर नीचे गया और ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो भी टिक लग रहा है चार्ट पे, जो भी प्राइस में चेंज हो रहा है, हर टिक को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी एक प्राइस एक्शन का एग्जाम्पल है। कहीं आप ये ना समझे कि आप जो चार्ट देखते हैं, कोई पर्टिकुलर चार्ट देखते हैं उस और आपने कोई सेटिंग कर रखी है तो उसके स्टडी को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं वो टिक चार्ट भी देखते हैं, वो प्राइस का चार्ट भी देखते हैं, वो जो है पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट के अंदर में किस तरह का एक्शन हो रहा है उसको भी रीड करते हैं। तो प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन हम उसे कहते हैं कि किसी भी तरह के प्राइस के मूवमेंट के स्टडी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ मतलब एक टिक का, 1 रुपए का, 1 पैसे के मूवमेंट को भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं। और यहाँ पे कुछ भी बिना मतलब का नहीं होता है, कुछ भी नॉइज नहीं होता है। 1 1 रुपए का जो मूवमेंट होता है वो किसी न किसी रीजन से होता है। क्योंकि कई बार जो चीज़ें आपको लगेंगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक बहुत अच्छा ट्रेड बनाकर आपको देंगी, और वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट करके देगा। कुछ लोग होंगे जो मार्केट में कहेंगे कि मार्केट में नॉइज है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है उसे पता होता है कि मार्केट में नॉइज नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा समुंदर है कि इसमें 1 रुपए का मूवमेंट लाने के लिए भी, जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1 रुपए का एक टिक का मूवमेंट लाने के लिए भी करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। और 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ रुपए नॉइज नहीं होता है। तो सबसे पहले जब आप प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बात को समझिए कि मार्केट में कुछ भी नॉइज नहीं होता है। मार्केट में 1 रुपए का भी मूवमेंट होता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। क्योंकि अगर किसी को वो वजह समझ में नहीं आती है तो ये कह देते हैं कि मार्केट में नॉइज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंडम मूव मार्केट में बिल्कुल भी नहीं होती है, नॉइज बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक जैसे कुछ लोग होंगे जिनको वो मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है, मुझे भी हो सकता है कि कोई मूवमेंट समझ में नहीं आई तो मैं कह दूंगा कि ये नॉइज है। ऐसा नहीं होता है। मुझे समझ में नहीं आ रही है कोई बात, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में उसको हम मैं नॉइज कह सकता हूँ।
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट पे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है। तो यहाँ पे जो जो मार्केट में जो एल्गोरिदम काम करेगा, सबसे पहले आपको मैं आगे बताऊंगा कि मार्केट में जो 95% तक वॉल्यूम जो होता है वो एल्गोरिदम के थ्रू आता है, वो कंप्यूटर के थ्रू ट्रेडिंग होती है। तो जब एक बुल कैंडल बना, हाई के आसपास में क्लोज हुआ, नेक्स्ट बुल कैंडल बना, हाई के आसपास में क्लोज हुआ, तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम रन हो रहा होगा उस वक्त मार्केट में, वो हो रहा होगा बाय द क्लोज बुल ट्रेंड, ये एल्गोरिदम का नाम होगा। तो यहाँ पे हर बुल कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे जो एल्गोरिदम होगा वो वहां पे बाई कर रहा है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल पीछे के 3 कैंडल से ज्यादा बड़ी कैंडल है, ये अपने टॉप पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे भी वो एल्गोरिदम रन करेगा और यहाँ पे भी बाइंग होगी। तो जो लोग यहाँ पर बाई करेंगे, वो क्या होगा, वो ये बेयर कैंडल को देख के, लगातार 4 बुल कैंडल के बाद में बेयर कैंडल को देखकर वो लोग दुखी होंगे, वो लोग कहेंगे कि कहीं वो ट्रैप ना हो गए हों। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे बाई करेंगे, तो आपको ये डर लगेगा कि मैंने कहीं हाई पे तो बाई नहीं किया। तो फिर क्या होगा उसके बाद। पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी यहां पर बाई करेंगे उससे मैं कहूंगा डिसअपॉइंटेड बुल्स। क्योंकि जो लोग यहां पर बाई कर रहे हैं वो इस बेयर कैंडल को देखकर डिसअपॉइंट होंगे। अगला फॉलो अप कैंडल बनता है, फिर से बुल कैंडल नहीं होता है। अब वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं और 10 मिनट हो चुके हैं, अजूम कीजिए कि ये 5 मिनट का चार्ट है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और प्राइस उनके एंट्री प्राइस से नीचे है, उनका पोजीशन लॉस में शो कर रहा होगा। तो वो क्या करेंगे, वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा देंगे। तो वो क्या करेंगे, अपने क्लोज प्राइस पे यहाँ पे एग्जिट करने का ऑर्डर लगा देंगे। तो होगा क्या कि जो बुल्स हैं वो यहाँ पर सेल करेंगे, यानी कि जो बायर्स है वो यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो जो सेलर्स हैं, जो मार्केट में नई एंट्री सेल की बनाना चाहते हैं, उनको भी ये पता है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो अब डिसअपॉइंट होंगे। यहाँ वाला अपने ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की कोशिश करेगा, उसको एग्जिट मिल भी गया, तो वो यहाँ पर बायर सेल करेंगे, और सेलर तो सेल कर ही रहा है। तो जो अब नया सेलर है वो यहाँ पर सेल करेगा, यहाँ पे सेल करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है वो दो तरफा आ रही है, बुल्स भी सेल कर रहे हैं, बेयर्स भी सेल कर रहे हैं। तो फिर मार्केट कम से कम 2 लेग नीचे की तरफ में जाएगी, लेग वन पुल बैक, लेग टू। और हर वो कैंडल जो अपने लो के आसपास में क्लोज होगा वहां पर बेयर्स सेल करेंगे। अब क्या हुआ कि मार्केट यहां से नीचे आई, फर्स्ट लेग। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो सेकंड लेग डाउन जाएगी मार्केट नीचे। इस पर भरोसा करते हुए जो स्ट्रॉन्ग बेयर्स है वो इस कैंडल के हाई पे भी सेल कर सकते हैं, इस कैंडल के हाई पे भी सेल कर सकते हैं, और मार्केट ने नीचे की तरफ में मूवमेंट दिखाई। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लोग नए हैं मार्केट में वो इस तरह का डेयर डेविल वाला काम नहीं करेंगे कि इस कैंडल के हाई पे सेल कर रहे हैं और इस कैंडल के हाई पे सेल कर रहे हैं। जब आप एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएंगे, जब आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से जानने लगेंगे, तब आप ये कर सकते हैं कि बुल कैंडल के हाई पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तब तक आप ये काम नहीं करेंगे। ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ भी नॉइज नहीं है, 1 रुपए का जो मूवमेंट है वो भी किसी ना किसी वजह से आ रहा है। और अगर वजह समझ में ना आए तो उसको नॉइज कह के निकल जाना ये गलत है। तो जब आप प्राइस एक्शन पूरी तरह मेरे साथ सीख लेंगे, तो आप फिर कुछ 1 रुपए के मूवमेंट को भी आप नॉइज नहीं कहेंगे, आप हर मूवमेंट के वजह को समझ पाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे जो है ये सारी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्राइस एक्शन बनता है वो इंसान के बिहेवियर से बनता है, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से बनता है। और ह्यूमन बिहेवियर पिछ जब से इंसान इस धरती पर आए हैं तब से चेंज नहीं हुआ है। इंसान के अंदर में वही डर और वही लालच है। पहले के इंसान भी डरते थे और लालची होते थे। अब भी जो लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं या जो मार्केट में ट्रेड नहीं भी करते हैं, उनके अंदर ये दो एलिमेंट पाया जाता है, डर का और लालच का, जिसे हम ग्रीड और फियर कहते हैं। तो जब तक ग्रीड और फियर इंसान में है, और ग्रीड और फियर इंसान में क्यों है, इंसान के जीन्स की वजह से। हम जस्ट जब इवॉल्व हुए थे तो हमारे अंदर डर भी था, तभी हम बच पाए। अगर डर नहीं होता तो हमारी स्पीसीज भी बहुत सारे उन स्पीसीज के साथ में खत्म हो जाती जो हमारे साथ इस धरती पर आए थे, राइट। तो हमारे अंदर भी डर है और हमारे अंदर भी लालच है। तो आगे जो लोग भी आएंगे उनके अंदर भी ये डर और लालच की चीज बनी रहेगी। तो उनका जो बिहेवियर होगा वो भी ठीक उसी तरह से होगा जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं मार्केट में, राइट। तो चूंकि इंसान का जीन्स चेंज नहीं हुआ है, इंसान में डर और फियर
फियर और ग्रीड का जो फैक्टर है वो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए प्राइस एक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। और जब तक ये धरती है तब तक प्राइस एक्शन सेम रहेगा। दोस्तों, मैं इसलिए प्राइस एक्शन सीखने पे जोर देता हूं, क्योंकि अगर एक बार आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। जब तक ये दुनिया है तब तक प्राइस एक्शन काम आएगा। क्यों काम आएगा उसकी वजह मैंने आपको बता दी। ये ह्यूमन जीन से रिलेटेड है। इंसान का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होने वाला है, और अगर इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं होने वाला है तो प्राइस एक्शन भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो एक बार आपने अगर प्राइस एक्शन सीख लिया, एक बार प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग आपने करनी शुरू कर दी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप मार्केट में पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले आपको सीखना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझना होगा, एक एक रुपए के मूवमेंट को समझना होगा, खुद से समझने की कोशिश करनी होगी। ना समझ में आया तो आपस में डिस्कस करके समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ पे बुल स्ट्रांग थे, कहाँ पे बेयर स्ट्रांग थे, बुल्स ने कब जो है मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट किया, बेयर्स ने कब मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट किया। इन सब सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको प्राइस एक्शन में, न कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आपको करनी है, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा प्राइस के मूव होने के बाद आपको सिग्नल देगा। प्राइस एक्शन के थ्रू क्या हो रहा है ये ह्यूमन साइकोलॉजी के जानते हुए आप पहले बता देंगे कि मार्केट में आगे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं। आप ये चार्ट देखिए। ये चार्ट है यूएस की मार्केट का। चूंकि हमारी मार्केट बहुत पुरानी नहीं है, इंडियन मार्केट, तो उसका डेटा हमारे पास में नहीं है। ये जो मार्केट है ये यूएस की मार्केट का मंथली चार्ट है। और अगर मैं ये टाइम लाइन हटा दूं यहां से, और ये प्राइस हटा दूं, और मैं ये कहूं कि ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम का, तो आप कहेंगे कि हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट या यूरो यूएसडी का चार्ट या जो भी स्क्रिप्ट आप ट्रेड करते हैं उनका चार्ट ऐसे ही दिखता है अगर मैं सिर्फ टाइम और प्राइस हटा दूं तो। राइट। तो प्राइस एक्शन अगर आप सीख गए तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ठीक उसी तरीके से ट्रेड करेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी ठीक उसी तरीके से ट्रेड करेंगे। कोई भी स्क्रिप्ट हो, चाहे वो फॉरेक्स का मार्केट हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर्स हो, सब में ट्रेड करने का तरीका, मार्केट को रीड करने का तरीका सेम रहेगा। एक दो चीज चेंज होगी, वो मैं आगे कोर्स में कवर करूंगा। वो जनरली न्यूज होता है कि कब किसका न्यूज आने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। कब मार्केट में बड़ी मूवमेंट कौन से स्क्रिप्ट में आएगी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पिछले 100 साल का ये डेटा है। मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में गई, एक क्रैश आया, बहुत बड़ा क्रैश है, इसको बहुत बड़ा डिप्रेशन कहते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो मार्केट नीचे आई। मार्केट नीचे आने के बाद में जब ऊपर गई तो इसका 50% जो पुल बैक का जो एरिया है वहां पर सेलिंग स्टार्ट हो गई। आगे जब हम जब इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो मैं 5 मिनट के चार्ट में भी 50% पुल बैक की थ्योरी लेकर आऊंगा। क्योंकि वो थ्योरी 5 मिनट पे काम करेगी तो वो मंथली टाइम फ्रेम में दुनिया के दूसरे मार्केट में भी काम करेगी। और आप देख रहे हैं कि 50% का पुल बैक पे यहाँ पे फिर से नई सेलिंग स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि इस क्रैश का 50% जब पुल बैक आया तो सेलिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे वेज बना रहा है, आपको दिख रहा है लगातार यहाँ पे लाइन बने नहीं ड्रॉ किए, तो यहाँ पे आपको वेज बनता हुआ दिख रहा है, एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है, और फिर चैनल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप चैनल ड्रॉ करें तो यहाँ पे चैनल बनता हुआ आपको दिख रहा है, चैनल। राइट। और एक नया लो भी बन रहा है यहाँ पे। ये पिछला लो यहाँ पे था, अब नया लो यहाँ पे बन रहा है। और जब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट टेस्ट कर रहा है। ये जो पिछला लो बना था इसी लो को मार्केट फिर से टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ में आ गई। उसके बाद मार्केट ने दो लेग डाउन बनाया, लेग वन पुल बैक, लेग टू। यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे क्या बन रहा है, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रक्चर बन रहा है। लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। और ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब डबल बॉटम बन रहा है। सो बेयर ट्रेंड, बुल ब्रेकआउट, डबल बॉटम, और ये बुल फ्लैग में काउंट होगा, और मार्केट ऊपर की तरफ में निकल गई। और फिर जब मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया तो फिर मेजर मूव अप का टारगेट हमें यहाँ मिलता है। ये सब मंथली टाइम फ्रेम पे हो रहा है, और मार्केट ने मेजर मूव का जो मेजर मूव क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, वो टारगेट अचीव किया। और ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई है और ये जो लो है इसका 50% का एरिया यहाँ पे आता है। यहाँ पे मार्केट जैसे आई फिर से यहाँ पे स्टॉल हुई और नीचे की तरफ में, थोड़ी नीचे की तरफ में पुल बैक लिया मार्केट ने। तो आप देख रहे हैं कि हम ये जो डेटा देख रहे हैं ये 100 साल का डेटा है। और ये बिहेव कैसे कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये सब इंट्राडे में आज हुआ हो। अगर आप इंट्राडे का भी चार्ट देखेंगे तो इस तरीके से बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो मार्केट का बिहेवियर है ये इंसान के बिहेवियर की वजह से बनता है। और 100 साल पहले भी इंसान का बिहेवियर सेम था, और आज भी इंसान का बिहेवियर जो है वो सेम है।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स के आने के पहले, एल्गोरिदम के आने के पहले भी चार्ट वैसे ही बनता था और आज भी चार्ट वैसे ही बन रहा है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे तीन चार्ट आपको दिख रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा चार्ट किस टाइम फ्रेम का है और किस स्क्रिप्ट का चार्ट है। अगर यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम का कौन सा चार्ट है और कौन सा स्क्रिप्ट है। राइट। तो जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई XYZ चार्ट है या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का चार्ट है तो मैं अलग तरीके से ट्रेड करूंगा। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें से एक 5 मिनट का चार्ट है, एक 1 डे का चार्ट है और एक 1 मिनट का चार्ट है, फिर भी बताना मुश्किल होगा। फिर भी देखने में सब एक तरह के ही चार्ट लग रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम में हर स्क्रिप्ट के लिए सेम ही होता है। अगर मैं ये भी बता दूं कि इसमें से एक रिलायंस का, एक निफ्टी का और एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, फिर भी आप नहीं बताएंगे। चलिए, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन हर स्क्रिप्ट के लिए हर टाइम फ्रेम के लिए सेम होता है। अब मैं आपका आंसर बता देता हूँ कि ये रिलायंस का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम में, ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आई होप अब आप कन्विंस हो गए होंगे कि अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो टाइम फ्रेम या स्क्रिप्ट मायने नहीं रखता है। आपको प्राइस को और प्राइस एक्शन को रीड करने का तरीका आपके लिए सेम होगा। चलिए अब हम बात करेंगे पेन ट्रेड के बारे में कि ये पेन ट्रेड होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में भी बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं, जब आप ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तो पेन ट्रेड आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको लगेगा क्या कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, आजकल जो टर्म बहुत फेमस है। कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती है। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास में पैसा बहुत कम है। हमारा स्टॉप लॉस हंट करके जो दूसरे जो FIs DIs हैं जो एल्गोरिदम के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, उनके चाय पानी एक टाइम का चाय का भी पैसा नहीं निकलने वाला है। तो कोई वो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करते हैं। वो लोग बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ ट्रेड करते हैं। गलती हमारी होती है कि हम उनके बीच में कूद जाते हैं। राइट। तो सबसे पहले समझिए कि पेन ट्रेड क्या होता है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको पेन ट्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर की तरफ में जा रही है। लगातार आपको 6 बुल कैंडल दिख रहा है। मार्केट ने पुल बैक लिया, अभी भी पिछले हाई से ऊपर है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ में चलना स्टार्ट हो गई। अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो इस एरिया में अगर आपको बाई या सेल करने में से कोई एक ऑप्शन चुनना हो तो आप यहाँ पे बाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो मार्केट ये बुल फ्लैग करके ऊपर की तरफ में निकल जाएगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। दोनों ही सिचुएशन में आपका बाई करना ज़्यादा फायदेमंद है बजाय सेल करने के। तो यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि मार्केट क्या होगी, ऊपर की तरफ में जाएगी। और जब एक ऐसी घटना मार्केट में होती है और जिसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ में चली जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम है फिलहाल जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको देख के। और अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाती है तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे बायर्स ट्रैप होंगे और वो पेन ट्रेड में आ जाएंगे। तो हुआ क्या, एंड में आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट की। और जब ये कैंडल बन रहा होगा तो एक टाइम पे मार्केट काफी ऊपर गई होगी। अगर अगर कोई फास्ट ट्रेड कर रहा है, स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो इस एरिया में टॉप पे प्रॉफिट भी बुक कर ले। लेकिन हुआ क्या, अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है तो कैंडल खत्म होते होते, 5 मिनट ओवर होते होते, मार्केट ने अपने पहले लो को, जहां से मार्केट की शुरुआत हुई थी, उसको भी ब्रेक किया और बेयर कैंडल बनाकर उस मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। लेकिन जब ये कैंडल बनकर तैयार होती है तो जो बिगनर होते हैं वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं। जो बिगनर होते हैं वो बिल्कुल ही नंब हो जाते हैं। उनके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है क्योंकि उनका पोजीशन अब लॉस में जा चुका होता है। और स्पेशली अगर यहाँ पर आने के बाद भी वो एग्जिट नहीं कर पाए हो तो उनको अपना पोजीशन प्रॉफिट में दिख रहा था और कैंडल खत्म होते होते उनका पोजीशन लॉस में आ चुका है। तो अब जो बुल्स हैं, वो जो है, जो बिगनर्स होंगे वो कहेंगे क्या, अरे नहीं नहीं, हो सकता है मार्केट वापस मेरे बाइंग लेवल पे आए और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और वो बिल्कुल ही उनके हाथ बंध जाते हैं, वो मार्केट से एग्जिट नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है, फिर लगातार दो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल और बनती है और उनका पोजीशन बहुत बड़े लॉस में चला जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स, उनको पता है कि मार्केट में अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके होने की संभावना कम है और वो हो जाए तो फिर जो दूसरे ट्रेडर हैं, जो जैसे यहाँ पे बड़ा बेयर कैंडल बना, तो उनको पता है, जो प्रोफेशनल है उनको पता है
कि चूंकि मार्केट बुल ट्रेंड में थी, तो ये कैंडल के क्लोज होते होते बुल्स जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। और अगर मार्केट ऊपर जाती है थोड़ी, तो बुल्स वहां पे सेल करेंगे, और बेयर्स तो सेल करते ही हैं हमेशा। तो मार्केट और नीचे जाएगी, इसकी संभावना ज्यादा है। अगर वो अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बाई की पोजीशन उसने बनाई हुई भी है, तो इस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे वो मार्केट प्राइस पे एग्जिट करेगा और तुरंत अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा। और आप देख सकते हैं कि अगर उसने तुरंत अपनी पोजीशन को रिवर्स की, तो उसका लॉस भी रिकवर हो गया, प्लस उसका अकाउंट प्रॉफिट में भी आ गया होगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपका दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा कि इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखना होगा। वही पोजीशन साइज आप ट्रेड करेंगे जिसका लॉस आप बर्दाश्त कर सके। वही पोजीशन साइज आप ट्रेड करेंगे जहां से आप एग्जिट करके अपने पोजीशन को रिवर्स भी कर सके। इतनी हिम्मत आपके अंदर हो। और ये हिम्मत बनाने से नहीं आती है, ये हिम्मत खुद से आएगी जब आपका पोजीशन साइज, जब आपकी क्वांटिटी कम होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, बिगिनर जो है वो इसको देखकर पूरी तरह से घबरा जाएंगे, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर उन्होंने अपनी बाई की पोजीशन को होल्ड किया तो बहुत बड़े लॉस में वो आ जाएंगे, और शायद फिर ट्रेडिंग ही छोड़ देंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, वो तुरंत एग्जिट करके अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, उल्टे डायरेक्शन का ट्रेड वो ले लेंगे। इस बात को समझिए कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं। आप पहले ये समझिए कि अगर एक बिगिनर ट्रैप हो रहा है मार्केट में, तो क्या ये ट्रैप सिर्फ बिगिनर के लिए बिछाया गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो ट्रैप होता है, जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पता है कि उनको अपने ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग क्लासेस में कहता हूं कि ट्रेडिंग करने से ज़्यादा ज़रूरी है बाई और सेल करना है, ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक बार पोजीशन में एंटर कर गए तो उस पोजीशन को हैंडल कैसे करना है। और पोजीशन को हैंडल करने के लिए आपको अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना होगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं अपने ट्रेड्स में, लेकिन उनको पता होता है कि उनको अपने पोजीशन को कैसे हैंडल करना है। प्रोफेशनल बहुत ही समझदारी से ट्रेड करते हैं, उनको ये दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट है। अगर वो यहाँ पे बाई करते भी हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है, वो जनरली मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो स्टॉप लॉस होता है वो किसी भी कैंडल के लो पे नहीं रखना चाहिए। जिस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं, उसी कैंडल को आप नीचे की तरफ में घुमा दीजिए सेम लेंथ, और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। इससे क्या होता है, आपके स्टॉप लॉस की जो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो आधे से भी कम हो जाती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 50% और कम कर दीजिए, राइट। तो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। यहाँ पे आप जो प्रोफेशनल ट्रेडर उनको दिख रहा है कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर गई थी, नीचे आई। नीचे में वो स्टॉप लॉस लेने के बजाय और बाई करेंगे। फिर से ऊपर गई, वो इस एरिया में अब दोबारा प्रॉफिट बुक करेंगे, या जब ये कैंडल बन गया, बेयर कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है, इसके नीचे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। ऊपर में फिर शॉर्ट करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मार्केट का जो प्रॉपर्टी है वो ट्रेडिंग रेंज का है। तो वो ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से वो ट्रेड करेंगे। अगर वो ऊपर में बाई करके फंस भी जाते हैं, तो नीचे में बाई करके वो एवरेज करके पोजीशन को अ, संभालेंगे, और एंड में ब्रेक इवन या स्मॉल प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। 20% ऑफ द टाइम, मैंने जैसे कि बताया कि 80% जो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट होता है वो फेल होता है। तो वो इस थ्योरी पे काम करेंगे। 20% ऑफ द टाइम ये ब्रेकआउट सक्सीड भी होगा और मार्केट काफी ऊपर चली जाएगी। उस सिचुएशन में वो स्टॉप लॉस लेंगे, और स्टॉप लॉस लेने में उनको कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि उनका पोजिशन साइज बहुत ही छोटा होता है। वो इस साइज से ट्रेड करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ भी तो उनका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। तो 10 में से 8 बार वो प्रॉफिट में निकलेंगे, 2 बार वो लॉस में निकलेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो 2 बार का जो लॉस है, वो इस 80% प्रॉफिट से, जो 10 में से 8 बार जो प्रॉफिट वो बुक करते हैं, उससे छोटा ही होता है। और ओवरऑल आफ्टर 10 ट्रेड्स वो प्रॉफिट में होते हैं। दोस्तों ये समझिए कि एक ट्रेड, 2 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना अच्छी बात नहीं है। आपको अपने परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, अपने परफॉर्मेंस को जो है वो इवेलुएट करना है 10-20 ट्रेड के बाद में, राइट। तो जो प्रोफेशनल होते हैं वो मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि मार्केट अभी किस फेज में ट्रेड कर रहा है। वो ब्रेकआउट फेज में है, ट्रेडिंग रेंज वाले फेज में है, या चैनल फेज में है, और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। और अगर वो टॉप पर बाई करके ट्रैप होते हैं, या बॉटम पे
सेल करके ट्रैप होते हैं, तो उनको पता है कि अपना पोजीशन कैसे उनको हैंडल करना है, और वो एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में ही निकलेंगे। 10 में से 8 बार वो लोग प्रॉफिट में रहते हैं। और जब मार्केट उनको लॉस देती है तो वो हेसिटेट नहीं होते हैं उस लॉस को लेने में, खुशी खुशी उस लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लॉस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो लॉस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, और फिर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जो प्रोफेशनल होते हैं वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, और लॉस को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं, और वो अपने पोजीशन साइज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। तो इस बात को आप समझिए कि जैसे बिगिनर ट्रैप होते हैं वैसे ही प्रोफेशनल्स भी ट्रैप होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल को पता होता है कि कैसे उनको अपने अ, अपने लॉस को मैनेज करना है और अपने ट्रेड को मैनेज करना है। और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पेन ट्रेड बहुत पसंद होता है। जब भी वो देखते हैं कि कोई पेन ट्रेड वाली सिचुएशन बन रही है, तो उनको पता है कि कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और उनके फंसने का वो फायदा उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में किसी का नुकसान किसी का प्रॉफिट, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान होता है। ट्रेडिंग ओवरऑल जीरो सम गेम है, इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग चूंकि जीरो सम गेम है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको पता है कि यहाँ पे अगर कोई पेन ट्रेड की सिचुएशन बन रही है तो वहाँ पे प्रॉफिट करना ज़्यादा इजी है, तो वहाँ पे वो अपनी पोजीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो बिगनर होंगे वो, अगर मान लीजिए किसी बिगनर ने यहाँ पे बाई किया है, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में बिगनर कहेगा कि यार ये फेयर नहीं है मेरे साथ में। ये कोई तो है जो मेरा स्टॉप लॉस हंट करना चाहता है, कोई तो है जो मेरा लॉस करवाना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई आपका लॉस नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि हमारे और आपके पास में इतना पैसा है ही नहीं कि कोई जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा हमारा लॉस करवाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपके अंदर बहुत क्लियर हो कि कोई हमारा लॉस नहीं करवाना चाहता है, हम अपना लॉस खुद करवाते हैं, इसलिए लॉस होता है। तो ये जो सिचुएशन है, बिगनर इसको देखकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल है वो इसको देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास में अच्छी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, ये उनको दिखता है। तो बिगिनर यहाँ पे बाई करेगा, और यहाँ पे बाई करने के बाद में वो जो है अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आती जाएगी, वो एग्जिट नहीं करेगा। वो इस होप पर रिलाई करेगा, वो ऐसी उसके अंदर में होप जाग जाएगी कि शायद मार्केट वापस इस लेवल पे आ जाए और मैं ब्रेक इवन में या प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा। तो जो बिगनर होता है वो होप पे जिंदा रहता है। जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी पोजीशन को हैंडल करना जानता है। जैसे ही ये बार नीचे बनना स्टार्ट होगी, ये लो ब्रेक होगा, जो प्रोफेशनल होगा यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। उसको पता है मार्केट दोबारा मौका देगी एंटर करने का, और जब ये बार बन रहा होगा, ये कैंडल बन रही होगी, उसी वक्त प्रोफेशनल अपने जो पोजीशन है उसको रिवर्स भी कर लेगा। अगर उसने बाई साइड यहाँ पे ट्रेड लिया भी है, ट्रैप हुआ भी है, तो अपनी पोजीशन को इस लो के ब्रेक होते ही रिवर्स कर लेगा, और तुरंत बड़े प्रॉफिट में वो आ जाएगा। हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो इस मार्केट का सिर्फ 5% है, और जो इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो 95% है। और 95% जिसकी आबादी है वो 5% के पीछे नहीं पड़ेगा। हमारा जो पैसा है 5% वो इनके किसी काम का नहीं होता है, इसलिए ये सोचना है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है, ये बेकार की बात होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसको देखकर बहुत खुश होते हैं इस ब्रेकआउट को। उनको पता है कि इसके लो पे अगर मैं सेल करता हूँ तो इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में सेकेंड लेग डाउन जाएगा, ये 95% श्योर है, तो वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। क्वांटिटी छोटी रखेंगे, अगर रिवर्स करता भी है तो ऊपर में और अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट मोस्ट प्रोबेबली एक नए ट्रेंड की शुरुआत है। और ऐसा कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, तो वो इस ट्रेंड के साथ हो लेंगे। पहले छोटी क्वांटिटी, नीचे जाने पे और ऐड करेंगे, क्योंकि अब उनको कंफर्मेशन आ गई है कि एक नई ट्रेंड की शुरुआत है। और अगर ऊपर जाता है तो भी ऐड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसको ऊपर जाना भी है तो एक बार इस लो को वो टेस्ट करने आएगा, तो वो ब्रेक इवन में एग्जिट कर जाएंगे। मैं पर्सनली आपको बताऊं, कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है, बेयर ब्रेकआउट हो या बुल ब्रेकआउट हो, तो मैं उसमें ज़रूर ट्रेड लेता हूं। और 99% ऑफ द केस में मार्केट ने जहां पर ब्रेकआउट को छोड़ा होता है उसको टेस्ट करने ज़रूर आएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती भी है तो ऊपर में अगर अपनी पोजीशन को आप और ऐड करते हैं तो मार्केट वापस इस लेवल के आसपास में ज़रूर आएगी और आपको एग्जिट करने का मौका ज़रूर देगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगले स्लाइड में यहाँ पे आपको मार्केट ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है। मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, ऊपर नीचे कर रही है, और ओवरऑल मार्केट क्या है, ट्रेडिंग रेंज में है। और ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, बाई लो, सेल हाई एंड स्कैल्प। इसका मतलब जब ट्रेडिंग रेंज बन रहा हो तो लोअर लेवल पे जब आए तो हम बाई करेंगे, हायर लेवल पे जब जाए तो हम सेल करेंगे, और बड़े प्रॉफिट का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही
हमारे टारगेट पे आए ऊपर और नीचे ट्रेडिंग रेंज के अपर लेवल या लोअर लेवल पे, तो हम अपना प्रॉफिट बुक भी तुरंत करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल को पता होता है कि कि जो अगर ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहले तो ये समझिए कि देखिए यहाँ पे एक बुल कैंडल बना है, इसका टॉप है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है। प्रोफेशनल को पता है कि इस कैंडल के पे दोबारा जब प्राइस जाएगी तो मार्केट फिर नीचे जाएगी, तो प्रोफेशनल यहाँ पे सेल करेगा टॉप पे और नीचे में बाई करेगा, फिर ऊपर में सेल करेगा और नीचे में बाई करेगा और छोटे छोटे प्रॉफिट को इकट्ठा करेगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि कभी ना कभी इसका ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो उस सिचुएशन में वो लॉस लेने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन उस ब्रेकआउट के पहले उसने इतना प्रॉफिट जमा कर लिया है कि जब ब्रेकआउट होगा और उसका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो वो इतना बड़ा लॉस नहीं करेगा कि पूरा प्रॉफिट जो है वो वापस कर दे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो लेकर जाएगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर को पता है कि यह हमेशा नहीं होगा, कभी न कभी ब्रेकआउट होगा, तेज ब्रेकआउट होगा, और वो उस ब्रेकआउट को हैंडल करने के लिए रेडी रहते हैं। जनरली इस तरह का स्ट्रक्चर कब बनता है? किसी बड़े न्यूज़ इवेंट के पहले। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और कोई न्यूज़ रिलीज होने वाली है, जनरली इंडियन टाइम के हिसाब से 7 बजे न्यूज़ आती है, पीपीआई का डेटा हो, या भारतीय टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे फेडरल रिजर्व की मीटिंग होती है, उसका डेटा होता हो, तो उसका डेटा जब रिलीज होता है तो उसके पहले मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होती है, ऐसे ही छोटे छोटे कैंडल्स बना रही होती है। और ट्रेडर्स जब छोटे कैंडल्स बन रहा होता है तो या तो वो ट्रेड नहीं करेंगे, या ट्रेड करेंगे तो बाई लो सेल हाई एंड स्कैल्प वाली थ्योरी अपनाएंगे। लेकिन उनको पता है कि एक ब्रेकआउट होने वाला है, जैसे ही न्यूज़ रिलीज होगा तब पता चलेगा कि प्राइस रॉन्ग है उस न्यूज़ के हिसाब से, उस फंडामेंटल के हिसाब से, और एक ब्रेकआउट होगा। तो जैसे ही मार्केट को उस न्यूज़ का पता चलेगा और मार्केट को पता चलेगा कि प्राइस जो है वो गलत जगह पे है, प्राइस इज रॉन्ग, तब वो मार्केट एक बड़ा ब्रेकआउट देगा। और देखिए यही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग अभी तक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहे थे, वो यहाँ पे क्या करेंगे? एग्जिट कर जाएंगे। सबसे पहले तो वो इसी, अगर मान लीजिए ऊपर में इन्होंने सेल किया हुआ है तो स्टॉप लॉस वो इस हाई का लगा के रखेंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग एक आपको बड़ा सा बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, आउटसाइड कैंडल है, ब्रेकआउट मोड होता है, तो इसके क्लोजिंग प्राइस पे बाई करना 90% ऑफ द केस में प्रॉफिटेबल होता है। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है दोस्तों। अगर आप स्पेशली फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो कभी भी न्यूज़ रिलीज हो तो इस तरह का कैंडल बने तो अगर बुल कैंडल बने तो बाई कीजिए, बेयर कैंडल बने तो सेल कीजिए। और आप सिर्फ अगर ब्रेकआउट को, इस तरह के ब्रेकआउट को भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो आप ठीक ठाक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये कैंडल इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर में क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आप बाई करेंगे। अब बिगनर जो होगा, जो बिल्कुल नए नए मार्केट में आए हैं, वो इस कैंडल को देख के पैरालाइज्ड हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करे, उनको लगेगा कि मार्केट उनका बड़ा लॉस करवाना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी अभी कोई बड़ी न्यूज़ रिलीज हुई हुई है, और यहाँ पे आप बाई करेंगे और देखिए मार्केट कितनी तेजी से ऊपर की तरफ में चली गई। मार्केट का काम होता है बायर्स और सेलर्स को मिलवाना, तो मार्केट अब जो है अप्रोप्रिएट प्राइस को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ में यहाँ पे चली गई। अब क्या होगा? अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज में है, लगातार 5-6 कैंडल यहाँ तक मार्केट आपको ट्रेडिंग रेंज में दिख रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और इसका जो क्लोज प्राइस है ये पीछे के कैंडल्स के सारे हाई और क्लोज प्राइस से काफी ऊपर है, और उसके बाद एक फॉलो अप बुल कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है। तो एक्सपर्ट यहाँ पे कहेंगे, या प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है वो कहेंगे कि यहाँ पे बाई बनता है। प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत हाई है कि मार्केट दोबारा इस ट्रेडिंग रेंज में जाएगी, इसकी संभावना न के बराबर है। और अगर अगर कोई न्यूज रिलीज हुआ है और लगातार 2 बुल कैंडल बन गया, तो बहुत ज्यादा चांस है इस बात का कि मार्केट अब ऊपर की तरफ में जाएगी, तो एक्सपर्ट यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, और वो एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट यहाँ से करके जाएंगे। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लगातार मार्केट ऊपर की तरफ में जा रही है, लगातार 3 बुल कैंडल, एक पुल बैक का बेयर कैंडल, फिर बुल कैंडल, और लगातार यहाँ पे 3-4 जब बेयर कैंडल बनेगा, तो जो एक्सपर्ट है उनको पता है कि जब बेयर कैंडल लगातार बनना स्टार्ट हो जाए, स्पेशली जब वो अपने लो पे क्लोज हो और लगातार बने, तो लगातार 2-3 बेयर कैंडल के बाद तो उनको एग्जिट कर ही जाना चाहिए। तो एक्सपर्ट जो है लगातार 3 बेयर कैंडल के बाद में वो एग्जिट कर जाएंगे, और वो पुल बैक का भी वेट कर सकते हैं, चाहे तो पुल बैक पे सेल करेंगे या इसी 3rd बेयर कैंडल के लो पे वो फिर यहाँ पर सेल कर देंगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि इस स्ट्रॉन्ग बुल
ट्रेंड के बाद में तीन लगातार बेयर कैंडल बन जाए और लगातार अपने लो पे जब क्लोज हो, तो आपको अपने बाई पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, अगर आपकी बाई पोजीशन चल रही है तो। और अगर आप मार्केट में एंटर नहीं किए हैं तो तीन बेयर कैंडल जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लगातार जब तीन चार बेयर कैंडल है, तो अब मार्केट और नीचे जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो सवाल ये उठता है कि मार्केट इस तरह का ब्रेकआउट या इस तरह का ब्रेकआउट कैसे दे देती है? अगर न्यूज़ है तब तो ठीक है, लेकिन न्यूज़ नहीं है फिर भी इस तरह का ब्रेकआउट दे देती है, ऐसे कैसे हो जाता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जब जैसे जैसे आप प्राइस एक्शन सीखते जाएंगे और प्राइस के के बिहेवियर को समझना स्टार्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि न्यूज़ आने के पहले आप न्यूज़ को सेंस कर सकते हैं। देखिए, ये मार्केट जैसे ये लाइफ फेयर नहीं है, वैसे ही ये मार्केट फेयर नहीं है। मार्केट में जो बड़े बड़े एफआईज और डीआईज होते हैं, उनको न्यूज़ पहले से पता होती है, वो न्यूज़ पहले से पता कर लेते हैं, और न्यूज़ रिलीज होने का पहले वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा होता है। और अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और जब काफी दिनों तक आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो इस चीज को आप सेंस कर लेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और न्यूज आने के पहले जो है इस तरह की मूवमेंट जब स्टार्ट होगी, तो आप भी सेंस कर लेंगे, अगर आपको प्राइस एक्शन की ठीक ठाक समझ हो जाएगी तब। चलिए, इसका कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बुल ब्रेकआउट का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है कि मार्केट जब नीचे जा रही है तो बुल्स इसको ऊपर खींच रहे हैं, फिर नीचे जा रही है, फिर बुल्स ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल बुल्स और बेयर्स दोनों बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट ओवर ऑलमोस्ट जो है वो ट्रेडिंग रेंज में है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दे रहे हैं कि जब बुल कैंडल्स बन रहे हैं, तो दो बुल कैंडल यहाँ पे है, अगला दो बुल कैंडल यहाँ पे है, कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, फिर नेक्स्ट बुल कैंडल यहाँ पे है। अब आप ध्यान दे रहे हैं कि अब पहले जैसे हाई पे लगातार सेलिंग आ रही थी, वैसे अब सेलिंग आ नहीं रही है हाई पे। ये एक बुल कैंडल बना, और इस बुल कैंडल के बाद में क्या हुआ कि अगला बुल कैंडल और नेक्स्ट बुल कैंडल बना, और इस बुल कैंडल का जो क्लोज प्राइस है वो बाकी के चार पांच बुल कैंडल, बाकी के जितने भी कैंडल से पीछे के 10-15, उन सबके काफी ऊपर है। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है, वो लगातार इस तीन कैंडल, जो बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, वो इसको ब्रेकआउट मानेगा और इसके हाई पे या इस कैंडल के क्लोज प्राइस पे वो बाई करेगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे का रखेगा। तो इस ब्रेकआउट के पहले अगर आप चाहें, तो ये जो प्राइस एक्शन है बहुत ही डीप प्राइस एक्शन ये कहलाएगा। लेकिन आप जान सकते हैं कि शायद अभी जो ब्रेकआउट होने वाला है ये ऊपर का होने वाला है, क्योंकि लगातार बुल्स कैंडल बन रहे हैं और अपने हाई पे क्लोज हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेयर कैंडल बन रहा था वो कंजेक्यूटिव नहीं है, लगातार दो तीन बेयर कैंडल नहीं बन रहे थे, लेकिन लगातार दो तीन बुल कैंडल यहाँ पे बन रहे थे। तो ब्रेकआउट ऊपर का होगा, इसकी संभावना ज्यादा थी। और अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, तो इस ब्रेकआउट के बाद कम से कम इस कैंडल के बनने के बाद नहीं, तो इस कैंडल के बनने के तुरंत बाद आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और ये इतना स्ट्रांग मार्केट ऊपर इसलिए भी गया, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि शायद बेयर ब्रेकआउट होगा, तो वो बेयर की पोजीशन सेलिंग कर रहे थे लगातार। उनका स्टॉप यहाँ पर ट्रिगर हो, स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर होना स्टार्ट होगा, और जो बेयर्स है वो बाई करके मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो बेयर जो है वो बाई कर रहे हैं और बायर्स तो बाई कर ही रहे हैं, इसलिए मार्केट एक्सेलरेट कर जाती है ऊपर की तरफ में। और जब मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट हो गई, तो अब सेलर नहीं आने वाले हैं, सेलर ऊपर में ही आएंगे और इंतजार करने के बाद आएंगे। तो जल्दबाजी में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेलर नहीं आने वाले हैं। जब मार्केट ने एक बार बुल ब्रेकआउट दे दिया, तो इतनी जल्दी सेलर नहीं आएंगे, सेलर काफी ऊपर में मिलेंगे और इंतजार करने के बाद मिलेंगे, कंफर्मेशन के बाद मिलेंगे। तो बुल ट्रेंड में आप सेल नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से जब मार्केट इस तरह का बेयर ब्रेकआउट दे, तो आप तुरंत बाय नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी बायर नहीं आएंगे, वो इंतजार करने के बाद आएंगे, कंफर्मेशन के बाद आएंगे, और काफी नीचे में मिलेंगे बायर्स। तो बुल ट्रेंड में आपको सेल नहीं करना है और बेयर ट्रेंड में आपको बाई नहीं करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया कि कैसे जो है बिहेवियर चेंज को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बुल्स कहाँ पे क्या कर रहे हैं। जैसे ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही है वो लगातार ऊपर की तरफ में हो रही है, तो आप यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे, और इस ब्रेकआउट के पहले आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद बुल ब्रेकआउट ही होगा। और जनरली 10-15 मिनट के बाद में न्यूज़ फ्लैश होगा कि कोई कोई बुलिश न्यूज़ फ्लैश होगी, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि इसलिए मार्केट ऊपर गई। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के पहले जब आप प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप गेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मार्केट का बुल ब्रेकआउट होगा या बेयर ब्रेकआउट होगा। फंडामेंटल न्यूज़ आने के पहले प्राइस आपको बता देगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जो है ये
बड़ी बात हो गई है और ज़्यादा बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि न्यूज़ आने के पहले जो है प्राइस कम में मूवमेंट शुरू हो जाती है और एक प्राइस एक्शन ट्रेडर पहले पता लगा सकता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है। दोस्तों, हम पेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेन ट्रेड क्या होता है? पेन ट्रेड जनरली ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होता है किसी ट्रेडिंग रेंज का, किसी ट्रेंड लाइन का, किसी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, किसी बुल फ्लैग का या बेयर फ्लैग का। आई होप हमने काफ़ी बात कर ली पेन ट्रेड के बारे में, ब्रेकआउट के बारे में। अब तक आपको पता चल गया होगा कि पेन ट्रेड की शुरुआत ही होती है ब्रेकआउट से। तो अगर आप एक ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर है, कभी भी आपको ब्रेकआउट मिले तो ब्रेकआउट के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बुल कैंडल के बाद में मार्केट लगातार नीचे की तरफ में आ रही है। यहाँ पे वेज पैटर्न बन रहा है। मार्केट ने 3 अटेम्प्ट किया नीचे जाने का। अटेम्प्ट नंबर 1 पुल बैक, अटेम्प्ट नंबर 2 पुल बैक, अटेम्प्ट नंबर 3। यहाँ पे आपको वेज बनता हुआ दिख रहा है। बेयर चैनल है और बेयर चैनल का 75% टू 80% ऑफ द टाइम जो होता है वो बुल ब्रेकआउट होगा। तो मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पे बुल एल्गोरिदम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे संभावना इस बात की है कि मार्केट या तो ट्रेडिंग रेंज में होगी या फिर 2 लेग्स अप जाएगी ऊपर। लेग 1 पुल बैक, लेग 2, और इस लेवल को रिटेस्ट करेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है यहाँ पे। पेन ट्रेड कब होगा? संभावना इस बात की ज़्यादा है कि बेयर चैनल का बुल ब्रेकआउट होगा, इस बात की संभावना ज़्यादा है। अगर नीचे की तरफ में ब्रेकआउट हो गया तब उसको हम पेन ट्रेड कहेंगे, और तब हम मानेंगे कि यहाँ पे बुल्स फंसे हुए हैं, तो बेयर्स का फास्ट मनी बनेगा और ज़्यादा पैसा बनेगा। फिर हम जो है वो सेल साइड की एंट्री लेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि मार्केट में जो है वो बुल ब्रेकआउट 2 लेग्स अप की तरफ में होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, मैंने किया हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको इसको और इसको टच करके आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा चैनल बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट होगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। चलिए, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ पे सपोर्ट की लाइन दिख रही होगी, एक वेज यहाँ पे ब्लू लाइन से बनता हुआ दिख रहा है। इस कलर से आपको यहाँ पे सपोर्ट की लाइन बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और बेयर्स जो है अब सेल करने की कोशिश करेंगे इसके इस लेवल पे, ये जो हाई है इसके आसपास के लेवल पे बेयर्स सेल करने की कोशिश करेंगे, राइट? क्योंकि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि बुल ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर इस तरह की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तब क्या करेंगे? आपको पता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये ब्रेक हो रहा है, लगातार 3 बेयर कैंडल, यहाँ पे आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे पेन ट्रेड। ये एक पेन ट्रेड का एग्जांपल है। और अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो इस लो के नीचे में आप अपना स्टॉप लॉस लेंगे, प्रोफेशनल यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे इस कैंडल के लो पे, और तुरंत अपनी पोजीशन को रिवर्स कर देंगे और देख सकते हैं कि वो तुरंत ही प्रॉफिट में आ जाएंगे अपने लॉस को रिकवर करके। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स सारे ट्रेडिंग रेंज में हैं, और ये वाला जो कैंडल है वो सिर्फ ब्रेकआउट फेज में है। सिर्फ 10% ऑफ द कैंडल यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट फेज में है। मार्केट हमेशा ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट में और फिर ब्रेकआउट से ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट होते रहती है। तो इस बात को आप समझिए कि मार्केट काम कैसे करती है। इस पूरे प्राइस एक्शन कोर्स का मतलब ही यही है कि आपको समझ में आ सके कि मार्केट काम कैसे करती है। तो तो आज के वीडियो में हमने बात किया प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन कहते किसको हैं, और पेन ट्रेड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करूंगा मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सके। मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं आपको पूरी ट्रेनिंग लाइव दूंगा, शुरू से लेकर एंड तक, जैसे मैं इस यूट्यूब वीडियो में दे रहा हूँ। मेरे साथ आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे बैंक निफ्टी और फॉरेक्स में, और हर तरह का सपोर्ट जो आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बना सकता है वो सारा सपोर्ट आपको पर्सनली प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।